इस समय काफी किसानों ने आम के बाग लगा रखे होंगे। अच्छी फसल के लिए आम के बागों का उचित प्रबंधन जरूर करें। मार्च महीने में आम में पुष्पण के बाद फल लगने की क्रिया शुरू हो जाती है। पुष्पण के दौरान किसी भी कीटनाशी के इस्तेमाल करने से बचें। इस अवधि में छिड़काव करने से जहां एक ओर परागकण बह जाते हैं, वहीं फायदा पहुंचाने वाले कीट भी मर सकते हैं। इसके अलावा पुष्पन के दौरान बागों की सिंचाई भी नहीं करें, लेकिन फल लगने के तुरंत बाद सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था कर लें। फलों को गिरने से बचाने के लिए यूरिया के 2% घोल का पेड़ पर छिड़काव करें। इन पर नियंत्रण के लिए 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियन 70 EC को 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें और नीचे गिरे या पेड़ पर चढ़ रहे कीटों को इकट्ठा करके अलग कर दें और घास साफ रखें। मिलीबग से बचाव के लिए पेड़ों के तने पर पॉलीथीन की 3 फुट चौड़ी पट्टी भी बांध सकते हैं। अगर तेला कीट फूल पर दिखे तो 700 मिलीलीटर मेलाथियान 70 EC 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। ध्यान रखें कि आम के बागों में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आम की डासी मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल फ्यूजनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय नए लगे पौधों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। नए लगे पौधों में 1 हफ्ते के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। लू और गर्मी से बचाने के लिए इन्हें 3 ओर से छप्पर से ढक देना चाहिए। पूर्व की दिशा को थोड़ा खुला रखें, जिससे सूरज की रोशनी और हवा मिलती रहे। इस महीने फलों का विकास तेजी से होता है। ऐसे में नियमित रूप से बाग की सिंचाई 15 दिनों के अंतराल पर जरूर करें। तो ये थी आम पर हमारी रिपोर्ट। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप हमें ज़रूर अपने सवाल बताएं। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बारी बारी उनसे हम बात करेंगे। और आज का जो पहला विषय है थ्रेशर का रखरखाव। तो चलिए शुरुआत एक बार फिर से हम बातचीत की करते हैं। डॉक्टर काले, थ्रेशर की उपयोगिता के बारे में आपने बताया कि कैसे ये एक क्रांति की तरह हमारे कृषि में एंटर हुआ। अब इतने वर्ष होने के बाद भी अभी भी थ्रेशर उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसके स्वरूप में भी कुछ बदलाव आए हैं? ये सही बात है। एक्चुअली आप देखेंगे कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है थ्रेशिंग में भी, और आप देखेंगे कि बहुत ही हाई कैपेसिटी की जो है थ्रेशर्स आज आ गए हैं, जो कि 5 टन से भी ज़्यादा पर आवर कैपेसिटी के थ्रेशर्स अभी उपलब्ध है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि अभी पहले क्या होता था कि जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं हमारे, अगर पूरी कृषि मशीनरी को अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे थ्रेशर्स में होते हैं। और वो जो थ्रेशर होते बहुत फैटाल होते, मतलब इसमें मतलब उसमें संभावना ये होती है कि हम अपने जो अंग है वो चले जाते हैं, लोग इनकी डेथ होती है, तो बहुत ही सीरियस मामला बन जाता है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की जो ज़रूरत है। तो अभी जो नए थ्रेशर्स है हमारे, जिसमें शूट होता है, मतलब जिससे हम लोग जो है जो भी क्रॉप होता है हमारी उसमें हम डालते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि किसान जो है हाथ से ढकेल देते हैं। तो आजकल बहुत ही सेफ्टी फीचर्स आ गए कि आपका जैसे भी हाथ पहुंच जाता है या कुछ ऐसा क्लॉगिंग होता है तो इमीडिएटली वो ट्रिप ऑफ हो जाता है, मतलब वो इंजन बंद हो जाता है। और साथ साथ में अभी आजकल क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट आ गए, मतलब आपको ज़रूर नहीं कि वो थ्रेशर जो क्रॉप है वो शूट में डालना है, आपको अभी नीचे से ही डाल दे और नीचे से ही वो अगर लेके वो पहुंच जाता है और वहाँ से भी थ्रेशिंग करके वो पूरा आपका अनाज निकलता है। तो बहुत ही सेफ्टी के द्वारा सेफ्टी एस्पेक्ट जो है आजकल बहुत ध्यान में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान जो है बहुत ही उसमें लापरवाही बरतते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी नहीं है। जैसे कि देखेंगे कि रात के अंधेरे में वगैरह जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा नहीं है और उस जगह पे भी वो थ्रेशिंग करते हैं, रात भर थ्रेशिंग करते हैं। या बहुत से ऐसे जो है कि जो मजदूर होते हैं उनको बिल्कुल। और सर ये भी होता है ना कि कई बार बिजली की सप्लाई कब है उस हिसाब से रात को सप्लाई है, तो लोग सोचते हैं कि रात के वक्त ही हम कर लें और नहीं करे, उसमें कोई नहीं, लेकिन प्रकाश जो है उसमें मतलब बिजली की पूरी व्यवस्था हो, लाइट रहे, प्रकाश हो। नईमुद्दीन जी हमारे साथ झांसी से एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार मैम। हेलो नमस्कार नईमुद्दीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार मैम। हेलो हेलो हेलो
हेलो। मैम जी जी सर, सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है? जी मेरा निवेदन ये है, दशहरी आम खूब मीठा था, 2-3 साल तक खूब मीठा आम खाया हमने। जी जी। और उसके बाद ये खट्टा होने लगा और इसकी आकृति भी छोटी हो गई। क्या हम वही गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं क्या? धन्यवाद। अच्छा ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर कुंदन किशोर जी हैं। सर हमारे दर्शक हैं झांसी से, कह रहे 3 साल तो दशहरी आम बहुत बढ़िया मिला इन्हें, अच्छा मीठा मिला, आकार भी बड़ा था, लेकिन उसके बाद से ये समस्या आ रही, क्या करना चाहिए इन्हें, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह थोड़ा ये बताएंगे कि आपके जो पौधे हैं कितने साल के हैं? नईमुद्दीन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? कट गया सर, फोन कट गया। 3 साल तो इन्होंने बताया, मतलब 3 साल से तो फल मिल रहे हैं इनको। अच्छा, इनको 3 साल से फल मिल रहा है। कहीं न कहीं अगर फल की गुणवत्ता में कहीं कमी आई है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा जो उसका न्यूट्रिएंट है, जैसे पोटास का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय पर से हम पोटास का प्रयोग करें तो पोटास से क्वालिटी बढ़ती है और इसकी मिठास भी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर सॉइल का पीएच, सॉइल अगर बहुत अम्लीय हो जाए तब भी थोड़ा क्वालिटी को वो प्रभावित करता है। तो कहीं न कहीं उसका सॉइल का हम मैनेजमेंट करें ताकि उसके पीएच को बढ़ाया जाए और पोटास का सही उपयोग करें जिससे कि फल की गुणवत्ता को जी बढ़ाया सर, आप जो कह रहे हैं कि पोटाश का इन्हें उपयोग करना चाहिए, तो किस स्टेज पर करना चाहिए? क्या अभी करें या फिर अगली फसल के लिए करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए? हाँ, जैसे हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें किसान भाई कि 2 बार हम जो है खाद का प्रयोग करें। एक प्रयोग तब होता है जब हम जैसे अगस्त और सितंबर के माह में एक बार हम खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और वो जो पौधे के उम्र के अनुसार होता है और मिट्टी में जितनी उर्वरता होती है उसके आधार पर होता है। और क्या करते हैं, अगर हमारा मान लें कि 10 साल का पौधा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें 10 साल के पौधे में कम से कम 1 केजी नाइट्रोजन, 500 ग्राम जो है फास्फोरस और लगभग 1 केजी पोटास का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। इसका आधा हिस्सा हम जो है अगस्त सितंबर में दे देते हैं और आधा हिस्सा लगभग नवंबर में हम देते हैं। इससे क्या होता है तो ये अभी मतलब इस बार तो ये अभी नहीं कर सकते हैं, अगली बार अभी ही करें। तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि थोड़ा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर पौधे में थोड़ा कटाई छटाई तोड़ने के बाद अगर हम कटाई छटाई करते हैं तो पौधे की जो फ्रूट की गुणवत्ता है फल की वो बढ़ जाती है, रोशनी मिलने से अधिक गुणवत्ता आ जाती है फल। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल।